ये बात है कि इन्होंने गवाहियों को सुना था कि एक बहन ने गवाही दिया था कि एक पड़ोसी ने उन्हें कहा था कि मेरे खेत में इतना धूल है, मैंने मक्के लगाया पर हुआ नहीं और तुम लगाओगे तो क्या हो जाएगा। इन्होंने इस गवाही को सुना था और इस भाई ने बता रहे ये कि इनके खेत में पिछले बीते दिनों में 10 दिन पहले काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से इनके खेत में पूरी तरह से धूल उड़ रहे थे और एक भी नमी नहीं थी। इन्होंने विश्वास के साथ उस गवाही को रिसीव किया और उसमें भिंडी के बीज में ओनेटिन ऑयल को मिक्स करके उसने रोप दिया और बता रहे हैं कि पूरे भिंडी का बीज पूरी तरह से उग चुका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बहुत बड़ा होता है हम सुन के विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में ताकत है। और सच में ये भाई ने सुना था, जैसे कि वो बहन गवाही दे रही थी, आंटी आज आई है क्या 10 कट्ठा में कितना 5 कट्ठा में 60 बोरा आलू है। कौन 60 किलो बोला जी? 60 बोरा आलू हुआ था भाई, लाल आलू भी बड़ा बड़ा पीस। तो अखिलेश भाई ने सुना तो बोला अरे परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सकता है तो मेरा जीवन में क्यों नहीं। और विश्वास करके बीज में क्या किया, एनाइंटिंग ऑयल को लगा दिया, जो कि कोई हल नहीं था। और बता रहे कि धूल उड़ता था हाई। हाँ 10 दिन पहले पूरा टेम्परेचर हाई था और सारा पौधा आ गया। हालेलुया। कितना बड़ा पौधा है अभी तो इतना बड़ा है। फोटो खींच के लाए हैं। अच्छा 2 जनरेशन हुआ है। कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे। और भिंडी आप एक दिन बाद एक दिन तोड़ेंगे, समझ रहे हैं? कितना कट्ठा में लगाए हैं? वो थोड़ा सा खाने के लिए लगाए पीछे बारी में। कितना फिर भी? आधा कट्ठा है ना। खाएंगे फिर पड़ोसी को प्रार्थना करके बांटेंगे भी और बेचेंगे भी, परमेश्वर इतना देगा। हालेलुया। मगर पहली बार वाला को यहाँ पे चढ़ाना है, मालूम है? जानते हैं? हर एक पहला उठा परमेश्वर के लिए दान करना है। आदमी का बच्चा हो, सब्जी हो, जानवर का दूध हो, कुछ हो, प्रभु को अर्पित करना होता है। नहीं जानते तो सीख लीजिएगा। केला भी 2 बीघा है, बहुत बढ़िया है। हालेलुया। 2 बीघा है तो 4 लाख तो होगा ही। 10 लाख का अनुमान है। हालेलुया। ताली बजा लेंगे यदि 10 लाख हो गया तो भवन बनने लगेगा तो 5000 ईटा गिरा दीजिएगा जी। चलिए 12 पंचे 60। कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे। छप्पर फाड़ कर, है ना। दिल होना चाहिए भाई, परमेश्वर देता रहेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास के द्वारा तुम हर एक चीज को कर पाओगे। प्रभु ने कहा तुम्हारे अन्न जल बच्चे पोते नाती माता पिता हर एक जन को मैं आशीष दिया करूंगा, प्रभु ने कहा है। बहुत से लोग गवाही सुने इस काम से, दूसरा दिन निकाल दिए। बहुत से लोग तेल पानी काम का जरूरत, बस खत्म। अंकल जी बता रहे हैं उस बहन का, उस आंटी की गवाही को सुने कि 5 कट्ठा में 60 बोरा आलू हो सकता है, तो मेरा भिंडी का बीज में क्यों नहीं परमेश्वर आशीष दे सकता है। अभी बता रहे हैं पूरा एक पौधा पूरा उग चुका है। और मालूम है इतना बड़ा पौधा है, इतना होते हो तो उंगली नाप लीजिएगा, फूल देना स्टार्ट करेगा यीशु के नाम में। छोटा से ही फलेगा, समझ रहे? चलिए ताली बजा देंगे परमेश्वर के आशीष के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रार्थना जारी रखें। वचन में लिखा है ना, हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि शैतान को मौका ना मिले। नियमित उसको बना लेना है। 2 काम और हुआ है। जैसे हम 5 लाख कर्ज में डूबे हुए थे, तो जब पहली बार आए थे तो हम यहाँ पूरा डिप्रेशन में थे, तो हमारा डिप्रेशन भी खत्म हो गया। और मार्च महीना में कोई भी प्राइवेट जॉब में कंपनी नौकरी में नहीं रखता है, लेकिन लास्ट मार्च में 20 या 21 तारीख को मार्च में जॉब भी हो गया। हालेलुया। क्या किसमें जॉब हुआ? वो एग्रीकल्चर में है। हो गया। क्या बात है, प्राइवेट जॉब है। जो भी जॉब है परमेश्वर आशीष दिया ना, तो सरकारी वाला आपके सामने कुछ नहीं है। 31,000 रुपया सैलरी है, तो कम थोड़ी ना। चलिए कब बुला रहे हम लोग को घर पे भोज के लिए? 1 हफ्ते के अंदर।
जितने मेरे लीडर लोग हैं ध्यान दे, 20-30 जन। चलिए, दिल ना चाहिए, परमेश्वर आशीष दे। क्योंकि जब शुरू में आए थे तो इधर उधर ज्यादा फुला था, सच में आप डिप्रेशन में थे, पूरा डिप्रेशन में थे, स्किन प्रॉब्लम ही बहुत और पूरा चिंता में थे आप, और लगता नहीं था कि आप प्रभु में आएंगे। हमें लग रहा था कि ये आदमी तो ऐसे ही आ गया दिखावा के लिए, मगर मैं देख रहा आप कंटिन्यू आ रहे हैं, और परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में बड़े बड़े फटाफट 4-5 गवाहियाँ दिए। बहुत अच्छा लगा। इसलिए जितने लोग हैं सुन लीजिए, आप एक दिन बीज बोएंगे, दूसरा दिन काटेंगे नहीं होता, समय लगता है कि नहीं। परमेश्वर के जीवन में काम किया, लगातार आ रहे हैं, जॉब भी हुआ, भिंडी का बीज भी हुआ, और केला का खेती भी है, और उनका विश्वास है 2 बीघा में 10 लाख होगा। और विश्वास करने वालों के लिए संभव है। वो अदर लोग यहाँ पे अगल बगल बहुत कुछ है। हम लोगों को बहुत हंसते थे लोग जब हम लोग खेती करते थे, लगता था हम बाप दादा से किसान हैं। अभी हम वही लोग रोते, हम लोग खुश हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, हमने 1 लाख का मकाना बेचा, लोग 1 बीघा में 80,000 का बेच के रो रहे हैं। दुआ में ताकत है, हालेलुया। दुआ में पावर है, आपके विश्वास में पावर है। आप दुआ प्रार्थना मजबूत रहिए, कर्म अच्छा करिए, प्रभु आपको इतना आशीषों से भरेगा कि आप इस संसार में क्या, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग गवर्नमेंट जॉब करेंगे, आप नॉर्मल किसान रहेंगे, आप नॉर्मल जॉब करेंगे प्राइवेट, मगर सरकारी जॉब वाले आपसे हाथ नहीं मिला पाएंगे यीशु के नाम में। जॉब का पैसा सेविंग होना चाहिए, साल साल आप कुछ करिएगा, घबराना चाहिए। क्योंकि मसीह लोग अदर लोगों की तरह पीने खाने में फालतू मौज मस्ती में नहीं उड़ाते, समझ रहे।